कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर एक और सियासत जारी है, दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। अब तो सरकार के सहयोगी आरएलडी में इस फैसले को लेकर दो फाड़ नजर आ रही है। सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष इसमें हिंदू मुसलमान करने में जुटा हुआ है। पहले यूपी, फिर उत्तराखंड और बिहार तक कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट की बात पर सियासत कर रहे हैं। पवित्रता के नाम पर शुरू हुई लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है और यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल सरकार के मुताबिक ये आदेश कांवड़ यात्रा के समय शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिया गया और सरकार के आदेश से जहां भोले के भक्त खुश हैं, तो वहीं सियासतदानों को अपनी चिंता सता रही है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नेम प्लेट के फैसले से नाखुश हैं। जयंत ने कहा कि अभी भी समय है, फैसला वापस होना चाहिए या इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कुछ और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? ये तो रही आरएलडी अध्यक्ष की राय, लेकिन पार्टी के सांसद राजकुमार सांगवान सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं और बिजनौर से पार्टी सांसद चंदन चौहान जयंत के साथ हैं। यानी कि कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर मचे घमासान पर आरएलडी में दो फाड़ हैं। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा होता है, श्रद्धालु उस रास्ते जिससे गुजरते हैं, उसमें ये इनपुट कभी कभी रहता है कि कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए कभी कभी असामाजिक तत्व जो हैं किसी आड़ में जो इस तरह का काम ना करें, उसके लिए अभियान है। उसका कोई उद्देश्य इस बात का तो है नहीं कि किसी की भावना से छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उसको आहत करना, और ना ये उस उद्देश्य से ये चीज़ें कही गई हैं। और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट के लिए कहा गया है। अब वो आप समझते हैं कि जब रूट के लिए कहा गया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको के रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। उधर कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों की पहचान मामले में देवकी नंदन ठाकुर ने फैसले का समर्थन करते हुए इस पर राजनीति न करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि बिक्री बढ़ाने के लिए अगर भगवान का सहारा लेते हैं तो फिर उनके नाम का जाप भी करें। जो भगवान के नाम से ढाबा खोल लेते उस भगवान की पूजा करें, उन भगवान के नाम का जाप करें। वो तो नहीं करते। सिर्फ होटल बिक्री बिक सके, बढ़ सके, इसके लिए वो होटल भी देवताओं का नाम रख लेते। तो ये नहीं है, अनुचित है। मारीच न बने, काल नेम न बने। अपने धर्म का पालन आप करिए और हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। नेम प्लेट विवाद पर बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नाम बताने से दिक्कत नहीं तो रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों? अपने नाम पर सबको गौरव होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने नेम प्लेट से जुड़े इस विवाद को एक अलग ही रंग दे दिया है। उन्होंने इसे शिव भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया है। मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, तो उसी प्रकार से हमारे वरियों के मारे को खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से उनके किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं है। बहरहाल कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट के फैसले पर सियासी जंग जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और कांवड़ यात्रा पर सरकारी आदेश का असर दिख रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर दुकानदारों ने इसके लिए जुगत भी तैयार कर ली है। वहीं इस आदेश के बाद अब दूसरे धर्म स्थलों के बाहर की दुकानों पर भी नेम प्लेट की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा, दुकान या ठेलों पर मालिक या संचालक का नाम लिखने के आदेश पर जहां एक ओर सियासी घमासान मचा है, वहीं दूसरी ओर दुकानों ढाबों पर कई जगहों पर लोगों ने नाम लिख दिया है। साथ ही कई जगहों पर दुकानदार नाम बदलने के लिए पैतरे भी लगा रहे हैं। लोग अपनी दुकान में हिंदू पार्टनर बना रहे हैं और नाम बदलकर हिंदू नाम अपनी दुकान पर लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि दुकान चलाने में दिक्कत ना हो। कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम नाम होने से हिंदू ग्राहक उनकी दुकान पर जाने से हिचकिचाएंगे, लिहाजा एक चाय की दुकान वाले ने अपनी दुकान में हिंदू दोस्त को पार्टनर बना लिया। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शमीम सैफी नाम के शख्स की डे नाइट कैफे के नाम से चाय की दुकान है, जिसका नाम अब बदल दिया गया है और नाम रखा है शमीम सैफी टी स्टॉल। साथ ही शमीम ने अपने दोस्त को दुकान में पार्टनर बनाया है और पार्टनर निखिल का नाम भी बोर्ड पर सहयोगी के तौर पर लिखवा दिया है। के शख्स की कैंटीन थी, वो मेरा दोस्त है। कहाँ पर थी? ये आपका राणा चौक के पास, ठीक है, टी स्टॉल है। तो वहाँ पर अब थोड़ा कावड़ वो चल रहा है मौसम, तो उसके हिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें से मेरा सहयोगी बन जाए, ठीक है, तो दोनों भाई कर लेंगे साथ में। उसने फिर मेरे को बोला कि पार्टनरशिप कर लो, तो मैं पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गया। अब 2-4 दिन में मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी और जो बोर्ड बनवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा था वो बोर्ड बन चुके हैं, क्योंकि पहले ही बनवा लिए। वहीं शमीम सैफी टी स्टॉल पर काम करने वाले एक स्टाफ ने कहा कि उनकी दुकान में हर तरह के कारीगर काम करते हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और आदेश के मुताबिक स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिखना जरूरी है। कारीगरों का नाम है इसका, कारीगर के भी, कारीगर भी हिंदू है और मुसलमान भी होते हैं। जब से ये बोर्ड लगा है, काम पर किस तरीके का फर्क देखने को मिल रहा है? असर पड़ा है कुछ? हाँ, थोड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के आदेश का पालन सिर्फ मुस्लिम दुकान वाले ही नहीं, बल्कि हिंदू दुकान वाले भी कर रहे हैं और अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिख रहे हैं। पहले हमारा बालाजी हाईवे कैंटीन था, लेकिन अब बालाजी हाईवे कैंटीन के साथ साथ अपना नाम भी लिखना पड़ा। तो परविंदर कश्यप सबने लिखवाया। पहले डे नाइट के नाम से थी, इन्होंने मोहम्मद समी है, शमीम अहमद है, सैफी, फिर ये जो है तुम्हारा 5 स्टार वाले हैं, अब मोहम्मद हादी के नाम से होगी। कादिर है, वो तो शुरू से ही कादिर है, बोर्ड पर भी सबने अपने नाम लिखवा दिए हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नाम लिखवाने के बाद अब दुकानदार नाम के साथ फोटो भी लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दुकानदार ने दुकान के आगे नाम के साथ अपनी फोटो भी लगवा दी है। यही नहीं, दुकान मालिकों ने अपनी फोटो के साथ कर्मचारियों की भी फोटो लगवा दी है। सरकार के आदेश का पालन पंचर की दुकानों पर भी किया जा रहा है। सर वो कल पुलिस वाला आए तो उन्होंने कहा था क्या कि अपना नाम और मोबाइल नंबर इस पर लिस्ट लगा दियो चिपका के। कहीं की दुकान है आपकी? टायर पंचर की। तो फिर आप कौन सा खाने पीने का सामान थोड़ी बेचते हैं? खाने पीने के सामानों के लिए खाने पीने का सामान नहीं बेचते सर, हम तो पंचर जोड़ते हैं और हवा भरते हैं बस। फिर क्यों लगाया? बस वे कह गए थे जी कल, और फिर आज दोबारा आए थे वे।
वे कहने लगे जो चिपका लियो अपना नाम और मोबाइल नंबर। सर मैंने कहा था उनसे, मगर सर हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारा खाना पीना का सामान थोड़ा, हमारा तो टायर पंचर का काम है। वे कहने लगे क्या नाम के, तो सबको ही दिख रहा है टायर पंचर की दुकान। यहाँ तो टायर पंचर की और भी दुकान होगी, और भी लगाया गया, कुछ जानकारी मांगे आपने? टायर पंचर की मेरी दुकान के सामने 2 दुकानें हैं, उनके पास कोई लिस्ट नहीं अभी। सरकार के आदेश का असर उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है, जहां कावड़ रूट पर होटल और ढाबा मालिकों ने अपने नाम और पहचान के बोर्ड लगा दिए हैं। बोर्ड लगवा दिए, नाम लिखवा दिया है सबका, जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है उसका नाम लिखा गया। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है, मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटाए गए थे। कावड़ रोड पर दुकान पर पहचान के बाद यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर दुकानों पर भी पहचान उजागर करने की मांग की है। उनका कहना है कि मंदिर के बाहर कई दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते हैं। यही नहीं, उज्जैन में भी होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारियों ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था पर चोट पहुँचती है। ऐसे स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। बहरहाल कावड़ यात्रा पर जहां एक ओर सरकारी आदेश का असर दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों ने इसके लिए जुगद्दी तैयार किया है। इस आदेश के बाद अब दूसरे धर्म स्थलों पर भी नेम प्लेट की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को संसद के बजट सत्र से पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में ही बजट सत्र के संचालन का ट्रेलर दिख गया, जहां एक और विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद, नीट पेपर लीक, कावड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाला है। वहीं सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। जहां तक बजट सत्र की बात है तो ये सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। साथ ही जम्मू कश्मीर के बजट को भी मंजूरी मिलनी है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में ही इस बात का अंदाजा लग गया कि संसद का सत्र कैसा रहने वाला है। सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक में सभी विपक्षी दलों ने नीट के मुद्दे पर चर्चा करवाने और शिक्षा मंत्री के जवाब देने की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले को भी बैठक में उठाया। विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो विपक्ष इस बार संसद सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा में पहचान का विवाद, रेल हादसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को मुद्दा बना सकता है। मतलब साफ है कि संसद के बजट सत्र में इस बार भी धमाकेदार सियासी बारिश होने वाली है, क्योंकि तमाम मुद्दों के साथ सर्वदलीय बैठक में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के नाम लिखने का फैसला मीटिंग में छाया रहा। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चूंकि पराजित हो चुकी है, इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये डिवी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो और मुसलमानों को परेशान करने की भी साजिश है। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 21 जुलाई को टीएमसी के सभी नेता बंगाल में हर साल आयोजित होने वाले शहीदी दिवस में हिस्सा ले रहे थे, जो 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में हुई 13 युवाओं की मौत की याद में मनाया जाता है। इस शहीदी दिवस में शामिल होने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि संसद का बजट सत्र कैसा रहने वाला है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में
नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। दरअसल सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरकार ने विपक्ष से बिना किसी हंगामे के सदन चलने देने की अपील की। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट, आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल तो सोमवार से शुरू हो रहा सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र में विपक्ष के पास नीट पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो एनडीए सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और सरकार ने भी इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोंडा रेल हादसे की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा होने की बात सामने आई है। रेलवे की 5 सदस्यीय टीम ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में रेल हादसे की जांच की तो ट्रैक मरम्मत में लापरवाही की बात सामने आई है और जांच के दौरान भी ट्रैक में डिफेक्ट निकला था, लेकिन रेलवे ट्रैक को सही नहीं किया गया था और इस जांच में स्थानीय लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। बता दें कि गोंडा ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन हादसे पर सनसनीखेज खुलासा। पहले से पता था पलटेगी ट्रेन। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे से जुड़ा ऑडियो। ये वायरल ऑडियो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के हादसे का शिकार होने से कुछ मिनट पहले का है। ऑडियो में कीमैन और जेई के बीच की बातचीत रिकॉर्ड है जो साफ बता रही है कि हादसे का अंदेशा था, फिर भी वक्त रहते कौशन नहीं लगाया गया। तो हाँ सने कह रहे कि मिलनवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। मिलान पर? हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ बताए तो है यार इंचार्ज को। हाँ बताए तो है इंचार्ज को। हाँ हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बाहर। बिल्डिंग स्लीपर पने ना है, नहीं बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई लिया। अच्छा, आगे का फिटिंग वुटिंग देख लो, सब सही है ना? हाँ सब ठोक के आए हैं। रेलवे अफसरों की ज्वाइंट कमेटी के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट में 36 पॉइंट में घटना से जुड़ी जानकारी दी है। इसे 6 अधिकारियों की टीम ने बनाया है, जिसमें से 5 ने घटना का कारण इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही मानी, जबकि एक ने इसे गलत ढंग से ब्रेक लगाने की वजह मानी है। लेकिन वायरल ऑडियो से तो यही लगता है कि ये इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही है। जांच रिपोर्ट में कहा गया, सेक्शन पर ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने का कौशन देना था, जबकि इंजीनियरिंग विभाग ने वक्त पर कौशन नहीं दिया। कौशन में देरी के कारण चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट को घटना का अंदेशा ही नहीं हुआ।
इसके चलते 86 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। अगर लोको पायलट को वक्त रहते कौशन मिल जाता तो ट्रेन की रफ्तार कम कर दी जाती और डिब्रूगढ़ हादसे का शिकार नहीं होती। हादसे के दिन ट्रेन मोतीगंज स्टेशन से दोपहर 2:28 पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकली। इसी दौरान अचानक ट्रेन से खड़खड़ की आवाज आने के साथ बीपी प्रेशर कम होने लगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि रेल ट्रैक सही से बंधा नहीं था। दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रैक पर गड़बड़ी पकड़ी गई। स्टेशन मास्टर मोतीगंज को ट्रेन के दोपहर 2:28 पर गुजरने के बाद 2:30 पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के कौशन का मेमो प्राप्त कराया। पटरी की आईएमआर से गड़बड़ी मिलने के बाद कौशन ऑर्डर मिलने तक साइट पर सुरक्षा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इसी वजह से ट्रेन बेपटरी हुई, जिसकी गलती इंजीनियरिंग विभाग की है। वहीं 4 दिन पहले भी पटरी में गड़बड़ी की सूचना कीमैन ने दी थी, लेकिन इसे समय रहते दूर नहीं किया गया। दिन में 1:30 बजे ट्रैक पर गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी। स्टेशन मास्टर मोतीगंज को दिन में 2:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का मेमो दे दिया गया था, लेकिन सही समय पर साइट का प्रोटेक्शन ना करने के चलते गड़बड़ी की स्थिति बनी रही। हादसे के वक्त ट्रेन का स्पीडोमीटर ट्रेन की रफ्तार 86 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा था। ट्रेन के डीरेल होने के 2 कारण होते हैं। पहला, ट्रैक की कमी, दूसरा, इंजन कोच के पहियों में गड़बड़ी। डिब्रूगढ़ हादसे वाले ट्रैक पर 3 साल से काम चल रहा है, इसीलिए इसे इंजीनियरिंग विभाग की गड़बड़ी माना जा रहा है और वायरल ऑडियो में भी इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले 27 अगस्त 2023 और 10 जून 2022 को भी ट्रैक को लेकर सतर्कता आदेश जारी हुआ था और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान कमाई। सवाल ये है, क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।